नहीं, राहुल गांधी इसलिए अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं कि आज देश की हालत कितना ख़राब है। हर एक स्टेट में युवा जो है वो सड़कों पर है और आंदोलन चल रहा है। देश की हालत ख़राब है। जो दमनकारी नीति है इसके कारण पूरा विपक्ष सड़कों पर है। तो ऐसे हालात में राहुल गांधी जी अपना जन्मदिन कैसे मना सकते हैं? सत्ता में आने के पहले 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने की बात कहे थे, नौकरी देने की बात कहे थे। इनके सारी बातें जुमला है। आज ये छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। 12 लाख रुपया देके 4 साल में उसे घर वापसी कर रहे हैं। तो उस पार्टी को क्या हक है जो छात्रों को उकसा के ही सत्ता में आया है? ऐसा है कि लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है और लोगों को जो वादा किया गया था वो रोज़ उनके साथ वादा खिलाफी हो रहा है। और इसलिए जो है जब उनका सब्र टूट चुका है तो वो इस प्रकार का छात्र जो है वो इस प्रकार का प्रदर्शन करने लगे हैं। ऐसे नमस्कार, NBC 24 पे मैं रत्नेश पांडे और इस वक्त हम लोग बिहार कांग्रेस के पार्टी कार्यालय के बाहर हैं। आपको बता दें कि अग्निपथ जो योजना आई है केंद्र सरकार की तरफ से, उसके विरोध में कांग्रेस का आज प्रतिरोध मार्च निकल रहा था। लेकिन बीच में ही यानी कि गेट पे ही कांग्रेस के तमाम उन कार्यकर्ताओं को पुलिस बल के द्वारा जो रोक लिया गया। आपको बता दें कि राहुल गांधी के जन्मदिन के अभी मनने वाला था आज, लेकिन राहुल गांधी ने जन्मदिन मनाना जो है स्थगित कर दिया। राहुल गांधी जन्मदिन अपना जो है नहीं मना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, राहुल गांधी इसलिए अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं कि आज देश की हालत कितना ख़राब है। हर एक स्टेट में युवा जो है वो सड़कों पर है और आंदोलन चल रहा है। देश की हालत ख़राब है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विपक्ष के ऊपर दमनकारी नीति सरकार अपना रही है। और ये जो दमनकारी नीति है इसके कारण पूरा विपक्ष सड़कों पर है। तो ऐसे हालात में राहुल गांधी जी अपना जन्मदिन कैसे मना सकते हैं? देश में जब बुरा हाल है तो राहुल गांधी इस देश के भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, आने वाले दिनों के प्रधानमंत्री होंगे। तो इस हालत में कैसे देश? ये बताइए कि कल राजनाथ सिंह से मीटिंग हुई है, सभी जगहों पे 10% आरक्षण देने की भी मांग चल रही है। सत्ता में आने के पहले 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने की बात कहे थे, नौकरी देने की बात कहे थे। इनके सारी बातें जुमला है। अगर कानून बनाना था तो विधिवत ढंग से इस पर विमर्श करके आपने क्यों नहीं बनाया? अब पहले से ही सेना में 12, 15 और 20 साल पर VRS का प्रावधान था। उसमें प्रोविज़न था कि फुल पेंशन भी उन्हें मिलेगा और लमसम अमाउंट भी मिलेगा। आज ये छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। 12 लाख रुपया देके 4 साल में उसे घर वापसी कर रहे हैं। इसमें इनका सीधा बात है। और ये छात्रों को कह रहे हैं कि आतंकवादी है, उग्रवादी है। जो दल छात्र आंदोलन का सहारा लेके सत्ता में आने का काम किया, वे लोग अगर छात्रों को उग्रवादी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं तो उनको डूब मरना चाहिए। ये लोग किसानों को कहा कि आतंकवादी है, खालिस्तानी है, और वही हाल छात्रों के आंदोलन को भी वो कर रहे हैं। छात्र हित में ये काम नहीं कर रहे हैं। लग रहा है कि पार्टियों के द्वारा उकसाया जा रहा है उन छात्रों को। अरे उस पार्टी को क्या हक है जो छात्रों को उकसा के ही सत्ता में आया है? 74 को आंदोलन को याद कीजिए, वो लोग क्या क्या नहीं किया था। क्या उस समय उचित था? उस समय अगर हुआ, छात्र क्या है? छात्र को समझदारी नहीं है, भावुकता में काम करते हैं। जिस ढंग से भावुकता में आके 2 करोड़ की लालच में उन लोगों ने वोट दिया, उनको सत्ता में लाया, और पब्लिक 15 लाख खत्ता में आने के लालच में उन्हें सत्ता में लाया। क्या किया उन्होंने? तो उसको भी छात्र और युवा समझता है कि 10% आरक्षण मेरे साथ छलवा है, एक जुमला है और जुमला बनकर ही रहेगा। अच्छा, ये बताइए, हिंसक प्रदर्शन चल रहा है, सपोर्ट करते हैं आप हिंसक प्रदर्शन? देखिए, हम लोग हिंसा का प्रदर्शन करने वालों का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी सदा ही हिंसा के विरोध रही है, ये हमारा पुराना इतिहास है। लेकिन ऐसा है कि लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है और लोगों को जो वादा किया गया था वो रोज़ उनके साथ वादा खिलाफी हो रहा है। और इसलिए जो है जब उनका सब्र टूट चुका है तो वो इस प्रकार का छात्र जो है वो इस प्रकार का प्रदर्शन करने लगे हैं। ऐसे हम लोगों के तरफ से उन लोगों को ऐसा ना करने की अपील। लगता है कि RSS के लोग जाके ये काम कर रहे हैं ताकि यह आंदोलन बदनाम हो और हम छात्रों को बदनाम कर सकें। RSS के लोग बिल्कुल RSS के लोग ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल।
बिल्कुल इन लोगों का वही धंधा रहा है, देश में उत्पात मचाओ, देश में उग्रवाद लाओ, देश में जहाँ तहाँ अहिंसा का कायम करो, ताकि देश की स्थिति भयावह रहे, अशांति कायम रहे और उस सत्ता में बने रहे। वे चाहते हैं बेसिकली कि मैं महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोलियम पदार्थ के वृद्धि और पैसा का अवमूल्यन, जो मोदी कहते थे माने 59 रुपये अगर था डॉलर, तो कहते थे कि जिस देश का पैसा कमज़ोर हो प्रधानमंत्री कमज़ोर है। आज 78 रुपये 15 पैसे है डॉलर रुपया के हिसाब से। इसमें अब प्रधानमंत्री अपने आप को मजबूत मानते हैं या कमज़ोर मानते हैं, खुद बतावें। ये तो मीडिया को पूछना चाहिए कि साहब आपने 12 में 13 में यही भाषण दिया था और आज ही हालात है। ऐसी स्थिति में उस भाषण को आप सही मानते हैं कि इस भाषण को सही मानते हैं? जिसका सत्ता में आना ही झूठ का बुनियाद हो, जुमलाबाजी हो, उस सत्ता में रहकर भी वही काम करता है ताकि उस सत्ता में बने रहें और देश की जनता आपस में लड़ते रहे, वह अस्थिरता बने रहे, इसलिए वो काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से छात्रों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आ गई है और राहुल गांधी का जन्मदिन था और जन्मदिन उन्होंने नहीं मनाया, यानी कि जन्मदिन की जो कार्यक्रम थी उसे स्थगित कर दिया है। बिहार कांग्रेस राहुल गांधी का जन्मदिन जो है वो नहीं मना रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों।